वेल, डिसरप्शन की ये स्टोरी थोड़ी अलग है। यहां इंडिविजुअल नहीं, आइडिया हीरो है। कंपनी का फाउंडर नहीं, उसका तो फाउंडेशन ही डिसरप्शन है। बट किसके लिए, जानना चाहोगे? हमारी इकोनॉमी के दो ही राजा हैं, एक कंज्यूमर, एक बड़े कॉर्पोरेट। कस्टमर्स के लिए कॉर्पोरेट है और कॉर्पोरेट के लिए पूरा इकोसिस्टम है। Then who thinks for businesses like us who are in between? आफ्टर ऑल जो इतनी मेहनत करता है, कस्टमर और कॉर्पोरेट के लिए इतना काम करते हैं, उनके लिए कौन सोचता है? ये जो एमएसएमई बिजनेसेस हैं, वो इंडियन इकोनॉमी में 30% कंट्रीब्यूट करते हैं। दे होल्ड द की टू इंडियाज गोल टू बिकमिंग अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। पर उसके लिए उनके प्रॉब्लम समझने पड़ेंगे, सॉल्व करने पड़ेंगे। कैसे? आइए देखते हैं। Lights, camera, and action! पानीपत की चद्दर हो या तिरुपुर की कॉटन टी शर्ट, दीमापुर में लेडीज फैशन की दुकान हो या मेरठ का किराने वाला, अ मेजर पार्ट ऑफ भारत continues to be powered by these MSMEs. They provide employment to millions. They pay their taxes. They touch our lives every day with their products and services. They are India's rocket fuel. Consumers have digitally evolved at a rapid pace. Large companies have been either driving the change or encashing it. But हमारी ये SME industry has been struggling to match the pace. जो डिस्ट्रीब्यूटर देता है वही प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं। अब ज़्यादा प्रोडक्ट ऑप्शन के लिए हमें अपना एग्जीबिशन विजिट करनी होगी। अब एग्जीबिशन विजिट करने हम शॉप तो बंद कर नहीं सकते ना। हमारी क्वालिटी एमएनसीज को टक्कर दे सकती है, बट हमारे पास उनके जैसा नेटवर्क नहीं है। सूरत में बनी 250 रुपए की साड़ी दिल्ली में मेरे जैसे दुकानदार तक पहुंचते पहुंचते 600 रुपए की हो जाती है। भारत का डिस्ट्रीब्यूशन काफी कॉम्प्लेक्स है और डिस्टेंसेस बहुत लंबे, तो एमएसएमईज का सामान कस्टमर तक पहुंचने से पहले हजारों किलोमीटर और कई मिडिलमैन से होकर गुजरता है। इसकी वजह से रिटेलर को सामान बहुत महंगा मिलता है और ऑप्शंस बहुत ही कम मिलते हैं। हमने जब उनसे मिलना शुरू किया तो हमें समझ में आया कि प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना, नए रिटेलर खोजना, उनको उधारी देना तो उनकी स्ट्रेंथ ही नहीं है। एंड आफ्टर मीटिंग ऑलमोस्ट 2000 SMEs, we had enough insights to build the right platform for them. So there was data, there was information, problem statements were clear. वक्त आ चुका था MSMEs के लिए एक डिजिटल मार्केटप्लेस बिल्ड करने का। वो MSME जिसने कोविड में हमारे घरों में राशन पहुंचाया,
अब उसके लिए काम करने का वक्त आ गया था. It was time to solve for the missing middle. विजन तो क्लियर था, पर प्रोडक्ट स्टैक बड़ा था, बहुत सारे फीचर्स बनाने थे और टाइम बहुत कम था. I have spent 20 years at large B2C commerce companies, but serving B2B MSMEs was going to be altogether different challenge. Amit is the perfect example of big thinking and fast execution, a simple mantra that he follows. हम भारत के MSME सेक्टर की हर फैक्ट्री को सीधा बायर के साथ जोड़ना चाहते थे. सोच बहुत बड़ी थी. It was time to think big, start small and move really fast. To serve the MSMEs, one has to do simple things every day, over and over again, for years. It's a non-sexy business. हमें एक ऐसा लीडर चाहिए था जो ट्रेड की नब्ज समझता हो, जिसने टियर 2, टियर 3 में चप्पल घिसाई हो. Gaurav was the perfect fit. I know people glamorize startup hustle, but I like it boring. एक दुकानदार का रोज का काम फिक्स है और ये काम बहुत बार बोरिंग हो जाता है. अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू हम इनके इस बोरिंग काम को डिजिटली सिंप्लीफाई करते हैं ताकि वो कस्टमर इंटरेक्शन में एंगेज हो. Gaurav's first task was to build the entire ecosystem of factories, sellers, retailers, and logistic partners. An ecosystem where all partners can transact with trust. The first task was to gain trust of people. There are only two ways to do it in this industry. या तो ऐसे लोग हायर करो जिनको वो जानते हो, या तो उनको इतनी बार मिलो कि जानने लगे. भारत तो टियर 2-3 में ही बसता है और वहां के MSME के सवाल और भी मुश्किल होने वाले थे. वैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड वेंचर्स की बैकिंग से लोगों को इतना तो यकीन था कि बॉस उनके पैसे सेफ हैं, पर फिर भी डाउट तो थे. पहले तो मैंने सोचा ये बैंक वाले बिजनेस के डेली इश्यूज कैसे सॉल्व करेंगे. फिर मैंने देखा ये तो पूरा होमवर्क करके आए हैं. Homework and groundwork. We made infinite field visits, knocked on every door possible, convinced both sellers and buyers. We worked round the clock to onboard as many suppliers and sellers. But that's where the catch is. इंडिया में 6 करोड़ से ज्यादा MSMEs हैं. अगर ध्यान नहीं दिया तो it can easily turn into a chaos. किसको ऑनबोर्ड करना है और किसको नहीं. डुप्लीकेशन का कंफ्यूजन कैसे अवॉइड करें. KYC को लेके तो बहुत सारे चैलेंजेस थे. That's where the Digital India Stack helped. India's online stack of verifiable documents is pretty strong and it includes Aadhaar, PAN, GST, etc. Now all we had to do was set up and automate a thorough onboarding process for seamless experience across buyers and sellers. जहां एक तरफ फैक्ट्रीज को प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए टीम बहुत तेज भाग रही थी, दूसरी तरफ रिटेलर से धंधा भी तो दिलाना था उनको. फैक्ट्रीज को एक्साइटेड भी तो रखना था. थैंकफुली हमारे टेक प्लेटफॉर्म पे सामान को सर्च करना, ऑर्डर करना और उसे ट्रैक करना बहुत आसान है. सॉल्व एक इंक्लूसिव मार्केटप्लेस है जहां पे हम होलसेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, रिटेलर्स को कनेक्ट करते हैं. उससे आपको राइट प्रोडक्ट एट द राइट प्राइस मिलना बहुत आसान हो जाता है. So at Solve, technology drives experience. We knew कि हमारे प्लेटफॉर्म पे मेट्रो सिटी का एक SME ओनर भी ट्रांजैक्ट कर रहा होगा एंड एट द सेम टाइम टियर 3 टाउन से एक किराने की दुकान वाला भी. दोनों की रिक्वायरमेंट शायद अलग हो, बट एक्सपीरियंस दोनों का सिमिलर चाहिए. इंडिया के असली डिसरप्टर तो ये स्मॉल इंडस्ट्रीज के एंटरप्रेन्योर्स ही हैं. व्हाट दे वुड टीच यू, यू कांट लर्न फ्रॉम एनी MBA स्कूल. कस्टमर को क्या चाहिए, कब चाहिए और कितना ऑर्डर करना है, ये सब इनके लिए कोई रूल नहीं, रूटीन है. बट हम यही तो डिसरप्ट कर रहे थे. सो मेनी ऑफ दीज बायर्स एंड सेलर्स
Used to doing business on pen and paper. इन्हें ऑनलाइन की भाषा सिखाना was a process. और इस प्रोसेस में सबसे बड़ा कैटलिस्ट बना हमारा ऑन ग्राउंड स्टाफ. We all came together कि हम इस सेगमेंट को मेन स्ट्रीम में ला सकें, इन्हें फॉर्मल इकोनॉमी का एक पार्ट बना सकें. We have just started and we know we have a long way to go. बट हमारे कस्टमर का जो रिस्पॉन्स रहा है, we know we are on the right track. मुझे दुकान पर बैठे बैठे सोलो ऐप पर कई सप्लायर्स की प्रोडक्ट रेंज दिख जाती है. अब जो चाहे खरीद लो. पहले हमारी क्वालिटी सिर्फ हमारे स्टेट में जानी जाती थी, पर अब पूरे देश में जानी जाती है. अब सूरत की 250 रुपए की साड़ी मुझे दिल्ली में सिर्फ 300 रुपए की ही पड़ती है. MSMEs emerging markets की नीड, पर हमको ये भी पता है कि MSMEs को फाइनेंशियली इंक्लूड करने के लिए we'll have to look at different business model. तो जहां भी हमको दिखता है कि टेक्नोलॉजी, डेटा, इनोवेशन को लेके एक अच्छा बिजनेस मॉडल खड़ा हो रहा है जो MSMEs की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, वो हमारे बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है. एज अ रिजल्ट सॉल्व में हमको पोटेंशियल दिखा and we're really proud to have invested into Solve. So Solve was indeed solving MSME's business-related issues, but we were reaching to do more. Because for us, helping their businesses turned out to be only one of our aims. We didn't realize, but we were evolving to do more, be more for our MSMEs. धंधा अच्छा चल रहा है, पर उसी दुकानदार को बिजनेस बढ़ाने के लिए, बच्चे को कॉलेज भेजने के लिए, शादी करवाने के लिए कोई क्रेडिट देने को तैयार नहीं होता. क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी MSME हमारे फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है. बैंक्स MSME को लोन नहीं देते. In reality, the MSMEs are less likely to default. They might lack resources, but aren't generally low on integrity. सॉल्व के डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म पे MSME सिर्फ सिबिल स्कोर पे ही नहीं, अपनी ट्रांजैक्शन स्कोर पे भी क्रेडिट हासिल कर सकते हैं, जिसका फायदा हजारों न्यू टू क्रेडिट MSMEs ने उठाया है. सॉल्व की क्रेडिट स्कीम ने बिजनेस के ऑपरेटिंग कॉस्ट में काफ़ी हेल्प की है. At Solve, we are a team driven to improve livelihoods of MSMEs. It's not just a purpose, it's a responsibility. नए दौर के नए MSME तैयार हैं देश को $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने के लिए, और इस सफर के हर कदम पे Solve आपके साथ है. अरे ये क्या है भाई? रैपिड फायर सर. अच्छा चलो ये भी देख लेते हैं. Why the name Solve? तो MSME के लिए बहुत कुछ सॉल्व करना था. सर्च सॉल्व करनी थी, डिस्कवरी सॉल्व करनी थी, प्रोडक्ट सॉल्व करना था, प्राइसिंग सॉल्व करनी थी. शायद थोड़ा लेजी हो गए, किसी ने बोला सॉल्व ही रख दो ताकि भूले नहीं. Any broken hypothesis? I wouldn't say we had broken hypothesis. The pecking order changed. When we started talking to the MSMEs, we went in with a hypothesis that they will need credit. They did need credit, but that was a second order problem. Their first order problem was for us to help them buy and sell better. So I wouldn't say broken, but the priority order changed a little bit. We heard you scared few people in their interview. Is it true? Well,
I wouldn't say scared. A lot of people glamorize the world of startups. I think startups is like bare hands cliff climbing. You miss a step and you can die. It's hard, right? If it works, it can be really rewarding. So I just want to ensure that people who join Solve, who join us, have the same passion to solve for the MSME, and they join with their eyes and ears open. So not scaring them off. What was the most difficult moment in the journey? Look, we are solving for MSMEs. It's a very people-oriented business. Building the right team when nobody knew us probably was the most challenging part of this whole journey. Once the right team was in place, we've done well. Indian MSMEs versus MSMEs abroad. What's the difference? विदेश में MSME बचे कहाँ हैं? सब तो MNC खा गई हैं। इसीलिए तो सॉल्व है कि MSME हिंदुस्तान में बचे रहें। How do you define disruption? All right. Look, I think 0 to 1 disruption is a very rare commodity. Disruption comes when we do everything every day, little things slightly better every day over a long period of time. I think that's disruption. Why did SC Ventures decide to take a plunge in this business? Look, for both Standard Chartered Bank and Standard Chartered Ventures, uplifting and inclusivity of the MSMEs is a really, really core theme. And Solve just plays to that very, very comfortably. So there is a really, really core alignment between the core purpose of Solve and one of the core pillars of Standard Chartered Ventures, hence the investment. What was the signature moment in the journey of Solve? My son and I are huge Disney fans. तो जब हम डिज्नी के कार्टून देखते थे, हमने कभी ये सोचा नहीं था कि डिज्नी हॉटस्टार पे हम आएंगे. On a lighter note, I think this is a signature moment for Solve. It's a moment of pride. It's a validation of hard work of the entire team that Disney and Hotstar has chosen us to be on this platform. One advice for budding entrepreneurs. Think big, but thinking big isn't the only thing. You need to start small and move really fast. The journey is going to be really difficult. You're going to have to be really persistent, right? It does get lonely at a lot of times. So it's important to have an ecosystem of people outside of work who you can reach out to when you feel lonely. And lastly, invest on your fitness. If you invest on your fitness, you're going to be able to handle the stress a lot better.